टाइम एंड वर्क है एक ऐसा क्वेश्चन जो सभी बच्चों को परेशान करता है और आज एक ऐसे ट्रिक के बारे में बात करने वाले हैं जो आज तक आप किसी से भी नहीं और कहीं पर भी नहीं और यूट्यूब पर भी कहीं पर भी किसी से नहीं पढ़े होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं, इतने बेहतरीन क्वेश्चन में लेके आए हूं कि आज तक ये तरीका आप कभी भी नहीं पढ़े होंगे। तो एक क्लास हम लोगों ने टाइम एंड वर्क में पढ़ लिया, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिस क्लास में, क्लास नंबर 2 के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन यहां से हम लोग को पढ़ना है, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो कह रहा है ए और बी एक काम को 15 दिनों में, बी और सी 30 दिनों में तथा सी और ए 45 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर काम करें तो बताइए कितने दिनों में काम कुल पूरा होगा। यानी ये कह रहा तीनों मिलकर काम कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो कुछ नहीं करना, आपको बस एक जगह ऐसे आपको लिखना है कि तीनों का अगर टाइम अगर आपसे पूछा है तो बस आप लिखिए ए प्लस बी प्लस सी, तीनों का टाइम पूछ रहा है कि तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करेंगे। तो बराबर बताओ, यहां पहले कितना है 15 है, दूसरा कितना है 30 है और यहां कितना है 45 है। बस इन तीनों का एलसीएम ले लो, 15 30 का 30, 30 45 का कितना हो जाएगा 90। तो आप कहोगे सर 90। अब कह रहा तीनों मिलकर तो तीनों की एफिशिएंसी होगी, तो बताओ 15 से भाग करोगे तो 15 6 का 90, ये 6 हो जाएगा। अब प्लस दूसरा 30 तिहाई कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा। अब प्लस तीसरा कितना 45 दूना 90 हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे कि सर देखो यहां पर ए बी है, यहां बीसी है और यहां सी है, जब जोड़ोगे तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, यानी हर एक चीज 2 गुने पे चल रहा है। तो कुछ मत करो, आप ऊपर वाले में 2 का गुणा कर दो, सारी चीजें बैलेंस हो जाएंगी। तो बराबर कितना हो जाएगा 180 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा 6 3 9 2 11, 180/11 वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। तो ये वाले तो दोनों होंगे ही नहीं, नीचे 3 है, चाहे ये होगा चाहे ये होगा। अब देखो लास्ट में 0 है, 6 का 6 6 4 10 यानी ये 0 देगा। अब देखो ये 8 का 8 3 11 यानी वाला नहीं होगा। तो हम समझ गए यही वाला हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट आंसर बता सकते हो। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें, देखना जितने भी क्वेश्चन इस पे पूछे गए लगभग 7-8 क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को मैंने लिया है 8 से 10 क्वेश्चन को। कह रहा ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं। कह रहा ए और बी मिलकर एक काम को 18 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं और सी और ए मिलकर 36 दिनों में कर सकते हैं। तो कह रहा बताओ ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर सकते हैं। सेम वही क्वेश्चन है, तो उसी तरीके से आप लिखोगे, इसको आप लगा भी सकते हो, लेकिन बता देता हूं अभी क्वेश्चन चेंज भी करेंगे। ए प्लस बी प्लस सी तो टाइम कितना होगा। तो अब बताओ इनका एलसीएम कितना होगा, 18 24 72 का तो हो जाएगा 72 हो जाएगा। तो आपको सर ऊपर 72 लिखो। बताओ अब पहले वाले से 18 से भाग करोगे तो 18 चौक 72 हो जाएगा, ठीक है। यहां 24 3 72 तो यहां पर 3 हो जाएगा। अगला कितना होगा 36 दूना 72 तो ये 2 हो जाएगा। अब आप कहोगे सर सब लोग 2 बार आए, ए बी बी सी और सी है, दोनों को जोड़ दोगे तो 2 बार ए 2 बार बी 2 बार सी, यानी आप पूरे सिस्टम के अंदर 2 का गुणा कर दीजिए, ये बैलेंस हो जाएगा। तो 72 दूना कितना हो जाएगा आप कहोगे सर 144/4 3 7 2 कितना हो जाएगा 9। देखो 9 से काट दोगे तो 9 इकाई 9 हो जाएगा, बचा कितना 5, 9 6 का 54 यानी कितना हो जाएगा 16 यानी 16 दिन ये आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर। ये तो बहुत नॉर्मली क्वेश्चन है, अभी देखना कितना बेहतरीन क्वेश्चन आएगा। ये तो तीनों का पूछ रहा था, अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अब क्वेश्चन में ये वाली बात करा, ए और बी एक काम को 10 दिनों में कर सकते हैं, बी और सी उसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, सी और ए उसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि तीनों एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बताओ कार्य पूरा करने के लिए कुल कितने समय लेंगे। सेम वही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप खुद लगाओगे। ये क्वेश्चन मैं आपको HW देता हूं क्योंकि 2 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, तो ये तीसरा क्वेश्चन आप लगा सकते हो। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे करते हैं। अब ये क्वेश्चन सेम टू सेम है लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंज कर दिया। अब इसकी ट्रिक जो मैं बताने जा रहा हूं ना, आज तक आप ये चीज कभी नहीं पढ़े होंगे। कह रहे ए और बी किसी कार्य को 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी उसी कार्य को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, सी और ए उसे 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब इस बार यह पूछ दिया ना कि बताओ ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। अब कुछ नहीं करना, अब ध्यान से समझना। अब किसका टाइम पूछा तो अब आप कहोगे सर ए का टाइम पूछा, तो आप पहले उसी तरीके से करो, बाद में बात करते हैं। बताओ यहां पर कितना दिया है तो आप कहोगे सर 10 दिया है, बी और सी का कितना दिया है 12 दिया है, सी और ए का कितना दिया है 6। पहले सारा प्रोसेस वही करो। तो बताओ 10 12 6 का एलसीएम कितना होगा, 10 12 का एलसीएम कितना 60, 60 और 6 का एलसीएम 60, यानी यहां पर ऊपर 60 होगा। ध्यान से समझना, पहले ये 60 हो जाएगा, बटे कितना होगा 10 का भाग करोगे तो 10 6 का 60। अब थोड़ा ध्यान से समझना, 10 6 का 60, अब 12 का भाग दोगे तो 12 5 कितना हो जाएगा 60। अब आप कहोगे प्लस माइनस क्यों नहीं लिख रहे हो, अभी मैं बता रहा हूं। अब 6 10 में कितना होगा 60। अब ये वाली बात अगर तीनों का पूछता है तो आप तीनों को जोड़ करके भाग कर देते हो, अगुड़े क्या कर देते हो 2, क्योंकि सब वाला प्रोसेस 2 बार है तो हमने 2 का गुड़ा यही कर देते। लेकिन बात एक फंस गई, कौन सी बात फंस गई, आप कहोगे सर ए का पूछा, यानी ए की वैल्यू यहां होनी चाहिए। बस आपको कुछ नहीं करना है, अब इसके बारे में आपको बताने जा रहा हूं। तो आप कहोगे सर यहां पर नीचे क्या लिखना है, तो आप कहोगे सर 6, यहां पर 5 और यहां पर क्या था 10। अब समझना, अब आपको करना क्या है। अब ए का पूछा ना तो आपको कुछ नहीं करना, बस ये देखो ए कहां कहां है, अब इसके बारे में मैं आपसे बात करने वाला हूं। ए आप कहोगे सर पहला वाला में है, देखो
देखो ए पहला वाला में है, अब तीसरा वाला में, देखो बी और सी वाले में नहीं है, पहला और तीसरा। तो जहां जहां ए है तो आप कहोगे सर ए यहां पर है, अब फिर बी और सी वाले में नहीं है, सी और ए यहां पर, मतलब पहले और लास्ट वाले में जहां जहां है उसको प्लस कर दो, यहां पर है यहां पर इसको प्लस कर दो, और जहां नहीं है उसको माइनस कर दो, बस आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 60 दूना कितना हो जाएगा 120, अब बटे कितना होगा 10 6 16 हो जाएगा, 16 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 11। यही आपके क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा 120 बटे 11, 120 बटे 11 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात 100% समझ गए होंगे। आज तक ऐसा तरीका कोई भी नहीं पढ़ाया होगा, चाहे आप पूरे YouTube पर आप देख लीजिए। अगर बी का टाइम पूछेगा तो जहां जहां बी रहेगा उसको प्लस कर दोगे, और जहां नहीं रहेगा उसको क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। क्या ये वाली बात समझ गए? तो देखो ए यहां था तो प्लस कर दिया, जहां नहीं था उसको घटा दिया, तो डायरेक्टली ए का मान निकल गया। अगर कभी बी का मान पूछता, ध्यान से समझना, अगर कभी बी का मान पूछता है तो वही रहेगा 60, अगुड़े कितना हो जाएगा 2, अब बटे कितना है 6, ए कितना है 5 और कितना है 10। अब आप कहोगे सर बी कहां कहां है, तो आप कहोगे सर पहला वाला में है, अब बी प्लस सी दूसरा वाला में है, देखो पहला और दूसरा, तो इन दोनों को प्लस कर दो, इस वाले को माइनस कर दो, कितना हो जाएगा 120, अब बटे 6 5 11, 11 में से 10 जाए कितना होगा 1, बराबर कितना हो जाएगा 120 दिन। क्या ये वाली बात समझ गए? कभी बी का टाइम पूछेगा तो आप इसको भी बता सकते हो, सी का पूछेगा तो जहां पर सी नहीं वहां पर माइनस कर देना, जहां पर है वहां पे प्लस कर देना। उम्मीद करता हूं ये वाली बात 100% समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन, रोना और रिया एक साथ मिलकर एक काम को 36 दिनों में पूरा कर सकती हैं। रिया और गीता मिलकर उस काम को 54 दिनों में पूरा कर सकती हैं। रोना और गीता मिलकर काम को 81 दिनों में कर सकती हैं। तो कह रहा है रोना अकेले। अब देखो इसके बारे में सेम वही क्वेश्चन है, कह रहा है कि बताओ रोना उस काम को कितने दिनों में करेगी। ये वाली बात क्वेश्चन में आपसे कह रहा है कि रोना का टाइम बताओ, कि रोना का टाइम क्या होगा। पहले आप सेम उसी तरीके से करो। बताओ क्वेश्चन में यहां पर 36 है, यहां कितना है 54 है, और यहां पर कितना है, एक कहां पर चला गया भाई, 54 दिनों में पूरा कर सकते हैं और ये 81 दिनों में। अब बताओ इनका एलसीएम कैसे निकालोगे। देखो एलसीएम कैसे निकालोगे, देखो अगर ये जैसे 36 है ना, ये 54 है और यहां पर कितना है 81 है, तो पहले देखो 9 से कट जाएगा, 9 कॉमन कर लो, 9 चौका 36, 9 छक्का 54, अन्ना 9 81 हो जाएगा। देखो 6 4 का 12, अब 12 और 9 का कितना हो जाएगा 36, 36 गुणे 9। यानी अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर ये 36 गुणे 9, देखो हम गुणा भी नहीं कर रहे हैं, आप कहोगे सर क्या एलसीएम होगा, आप कहोगे सर कैसे पता, देखो यहां 9 है और इनका एलसीएम 36, तो आप समझ गए 36 गुणे कितना हो जाएगा 9, ये एलसीएम हो जाएगा। अब बताओ इनकी पहले वैसे निकालो। अगर 36 का भाग करोगे तो बताओ यहां पर क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। दूसरे वाले में 54 का भाग करोगे तो 9 छक्का 54, 6 6 6 36, ये 6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा 9 9 81, 9 9 चौका 36 ये आ जाएगा। अब सिंबल क्या कर रहा है, रोना का बताना है। अब आपको रोना का अगर बताना है तो अब इसके बारे में समझना है कि रोना कहां कहां है। तो आप कहोगे सर पहला वाले में रोना है, चलो ठीक है, तो पहले वाले को प्लस कर दो, और रोना क्या दूसरे वाले में पूरा कर सकती है। रिया और गीता दूसरे वाले में नहीं है तो इसको माइनस कर दो, और तीसरे वाले में है तो इसको प्लस कर दो। अब बटे अब वहां पर गुणे क्या करते हो 2, क्यों, क्योंकि पेयर में है, दोनों है, तो बस इसको 2 का गुणा कर दो, आंसर आ जाएगा। बताओ कितना हो जाएगा, तो आपको सर 36 और 36 गुणे कितना हो जाएगा 18, या 36 गुना बोल सकते हो 72, ये 72 देखो हमने गुणा कर दिया 72, और गुणे कितना हो जाएगा 9, अब बटे कितना हो जाएगा 9 में से 6 जाएगा 3 3 4 3 कितना होगा 7, नीचे 7 आने वाला है तो सब में दे दिया भाई। तो बताओ 9 दूना कितना होगा 18, और 9 7 63 64, 64 बटे कितना होगा 7, तो 7 तो सब में, नीचे यूनिट प्लेस 8 है, तो देखो 8 दूना 16, 16 4 20, ये हो ही नहीं सकता। 7 7 49, 49 4 कितना हो जाएगा, तो आपको 53, ये भी नहीं होगा। 7 7 49, 50 के 52 53, ये भी नहीं हो सकता। ये कह रहा है कि 7 दूना 14, 14 4 18, यही आपके क्वेश्चन 7 दूना 14, अच्छा ये भी तो है, ये भी तो है, देखो ये दोनों में फंस गए, 7 दूना 14 4 18, ये भी दोनों में फंस गए, तो भागी कर लेते हैं, कोई दिक्कत थोड़ी है। तो 7 इकाई 7 हो जाए क्वेश्चन में, 7 दूना 14, 9 दूना 18, 9 7 63 64, तो 7 इकाई कितना हो जाएगा, 7 9 कितना हो जाएगा 63 हो जाएगा, 1 और 7 दूना कितना होगा 14, 92 सही 4/7, 92 सही 4/7, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात एकदम 100% समझ गए होंगे कि किसी का भी कैसे निकालना, जिसका निकालना है ना बस देख लो, जहां जहां है वो 2 जगह जरूर होगा, तो जहां जहां है प्लस कर दो, जहां नहीं हो वहां माइनस कर दो, डायरेक्टली निकल जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। और आपको कुछ भी बनाने की जरूरत नहीं है। रोना प्लस, लोग ऐसे बनाते हैं रोना प्लस रिया, इतना लोग कहेंगे बेसिक, भैया वो जमाना नहीं रहा, उसको बस जानने की जरूरत है। स्मार्टली तरीका आपको सीखना है, अगर आप स्मार्टली तरीका नहीं सीखेंगे तो आप बहुत पीछे हो जाएंगे। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और बी मिलकर एक काम को 26 से 2/3 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी मिलकर उसी काम को 48 दिनों में कर सकते हैं, जबकि ए और सी मिलकर उस काम को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए अकेला उस काम के 60% भाग को पूरा करने में कुल कितना समय लगा। देखो ए का टाइम पूछा तो पहले आप उसी तरीके से करो कि ए का टाइम क्या होगा, तो पहले ए का टाइम निकालो, तो बताओ कितना होगा, पहले बताओ 26 26 78 78 2 कितना हो जाएगा। आप कहोगे सर इसको 80/3 बोलोगे, और इसको क्या बोलोगे, यह 48 दिनों में करता है। बी कितने दिनों में करता है 26 से, बी और सी
48 दिनों में करता है, और कर रहा है कि ए और सी कितने में, 30 दिनों में। चलो अब इसका एलसीएम निकालते हैं, क्वेश्चन कितना हो जाएगा। तो ये 48, 30 और यहां 80 ऊपर है, बताओ इसका एलसीएम कितना हो जाएगा। तो देखो जब अगर आप इसका एलसीएम निकालोगे तो कितना होगा, तो अगर हम इसका पहले एलसीएम या डायरेक्टली निकाल लेते हैं कि ये 80 है, ये 48 है। देखो मैं एलसीएम कैसे निकालूं, तो आपको सब में क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे कि या तो इसमें अगर हम बात करें तो आपको सर इन दोनों में 8 कॉमन कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, अगर 3 कॉमन कर लें, ये 3 तो सबका कॉमन नहीं होगा, इसमें अगर 8 दोनों में, इस दोनों को पहले ले लेते हैं, अगर 16 कॉमन कर लेते हैं, 16 कॉमन कर लें तो 16 5 80, 16 3 48, तो कितना हो जाएगा, तो आपको सर 16 अब 5 15 कितना हो जाएगा, तो 16 5 80 240, यानी इन दोनों का 240 हो जाएगा। 30 ले लोगे, 24 दूना 48, 240 भी हो जाएगा, 240 सबसे कट जाएगा। आपको सर बिल्कुल कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये वाला नहीं कटेगा, 240 480 कर लो, 480 सबसे कट जाएगा। यानी आपने क्या समझा कि यहां पर इसको आप क्या बोल सकते हो, तो आपको सर ये हम इसको 80/3 बोल सकते हैं, ये 48 है, और यहां पर क्वेश्चन में कितना गया 30, तो आपको सर इसका एलसीएम कितना होगा, तो अब आपको सर ये 480। एलसीएम कैसे निकाला, ये वाली बात आप सभी लोगों ने समझा ना, यहां 80 का 48 का पहले निकाल लिया, 240 फिर इसको मिला लिया, तो क्वेश्चन में हो जाएगा 480। अब बताओ इसका जब भाग करोगे तो कितना होगा, 8 6 48, 36 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा, क्योंकि 3 ऊपर चला जाएगा। देखो 480 में जब अगर आप 80/3 का भाग करोगे तो ये 6 बार में 3 चला जाएगा ऊपर, 36 18। अब फिर बी वाले के बारे में बात करें तो 48 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा, आपको सर 10। अब 30 से भाग करोगे तो कितना हो जाएगा 16। यहां पर ऊपर क्योंकि पेयर में है इसलिए आपको 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो, किसका पूछा करा, ए का पूछा है, तो देखो ए कहां है, तो आप कहोगे पहले वाले में है और तीसरे वाले में, तो जहां जहां है उसको प्लस कर दो, जहां जहां है उसको प्लस कर दो, जहां है उसको माइनस कर दो। तो ये तो पूरा हुआ, लेकिन करा इतना काम नहीं करना है, इसको भी कौन सा काम करना है, करा 60%, 60% का मतलब 3 बटा कितना हो जाएगा, ये 5%, बस इसी को सॉल्व करो। 48 गुना कितना हो जाएगा 96, 960, अब बटे कितना हो जाएगा, देखो इसमें से घटोगे तो 8 और 16 कितना होगा, तो आपको सर 24 इंटू कितना हो जाएगा 3/5, 24 चौका 96, ये 40 हो जाएगा। 5 से काट लो 8, 8 तरीके कितना हो जाएगा, ये 24, 8 तरीके 24, 24 ही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ गए होंगे कि कैसे मैं इस चीज को कर रहा हूं। 60% बोला तो 60% का मतलब 3/5 पूछ रहा है, तो डायरेक्टली क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो। अगला क्वेश्चन क्या, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, ए और बी मिलकर एक काम को 12.5 दिनों में पूरा कर सकते हैं, बी और सी मिलकर उसी कार्य को 18.75 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर कह रहा है कि डी को साथ लिए हुए जो कि सी की तुलना में केवल 40% कुशल है, तो कह रहा बताओ ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा कर पाएंगे, ये वाली बात कर रहा है। एक चौथा व्यक्ति डी को जोड़ करके ना आपको परेशान कर दिया, लेकिन कुछ नहीं। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले अगर आप ए प्लस बी प्लस सी का निकालो, अगर हम बात करें कि अगर आप पहले ए प्लस बी प्लस सी प्लस आपसे डी पूछा है, तो पहले इन्हीं का बात करते हैं कि इनके बारे में अगर हम बात करते हैं कि बताओ इसमें क्या होगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का टाइम बताओ 12.5 को आप क्या बोलते हो, तो आपको 12.5 को हम बोलते हैं 25 बटा क्या बोलते हैं, आप कहोगे सर 2 पूरा करते हैं। बी और सी उसी काम को कितना हो जाएगा 18, बताओ इसको आप क्या बोलते हो 18 इसको 18 सही 3/4 बोलते हैं। देखो जब इसको भाग करोगे तो यही नहीं आएगा, 18 चौक 72, 72 3 कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर हम इसको क्या बोलेंगे, तो आप कहोगे सर इसको 75 बटा क्या बोलेंगे 4 बोलेंगे। बात समझ गया, एक कौन सा है, तो आप कहोगे 15 दिन। अब बताओ इसका एलसीएम क्या होगा, तो ऊपर वाले का एलसीएम लेते हैं 25 75 15, तो 15 75 और 25 का एलसीएम कितना होगा, तो आप कहोगे सर दैट इज 75 होगा। ध्यान से समझना, आपको एकदम आसान तरीके से बता रहा हूं। 75 हुआ, जब पहले वाले का भाग करोगे तो 25 3 75 हो जाएगा। अब 25 3 दूना कितना हो जाएगा 6, क्या ये वाली बात समझ गए। देखो 75 में अगर आप 25/2 का भाग करोगे तो 25 3 75, 3 दूना कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। उसी तरीके से इसका भाग करोगे तो 75 से 75 कट जाएगा, तो ये कितना आएगा, आपको कहोगे सर 4 आएगा। फिर 15 का भाग करोगे तो 15 5 75 यानी 5 आएगा। अब बताओ काम किसको करना है, चारों को। तो जब पहले तीनों को करना है तो हमने तीनों को यहां पे जोड़ दिया, लेकिन आप कहोगे सर आप तो गलत कर रहे हो, आप तो 3 ही का निकाल रहे हो। अगर 3 का भी निकालना है तो यहां पर गुणे क्या करना पड़ेगा 2। अगर ऐसा कर देते हैं तो 3 का निकल गया, लेकिन कह रहा है डी को साथ लिए हुए सी की तुलना में केवल 40% कुशल है, यानी यह कह रहा है कि एक व्यक्ति डी को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया जो सी की तुलना में कह रहा है 40% कुशल है, यानी कह रहा है कि एक व्यक्ति जो डी है उसको भी जोड़ दो। तो भैया जब जोड़ना पड़ेगा तो उसकी भी इफिशिएंसी भी जोड़ना पड़ेगा। अब उसकी इफिशिएंसी कहां होगी, कुछ लड़के क्या कहेंगे ये नहीं है भैया ये ए प्लस बी का है, ये बी प्लस सी का है, ये सी प्लस ए का। तो इसका मतलब आप समझ गए, अगर सी मिल पाएगा तभी हम डी निकाल पाएंगे। इसका मतलब ये डी किसके ऊपर डिपेंड है, आप कहोगे सर सी। तो बताओ अभी मैंने बताया कि सी अगर निकालना है, अगर सी निकालना, थोड़ा ध्यान से समझना, एक लाइन में आप क्वेश्चन का आंसर आप बता सकते हो कि सी की इफिशिएंसी अगर निकल जाए तो हम इसी में डी का उसके माध्यम से 40% करके निकाल देंगे। तो अब बताओ अभी यही से तो मैंने अभी आपको पीछे बताया कि इन्हीं
इन्हीं तीनों में से अगर सी का निकालना होगा इफिशियंसी, तो कैसे निकालोगे? अभी मैंने बताया कि सी, अभी ए का निकालते थे, बी का, सी का, तो मैंने बताया सी जहां जहां हो, तो बताओ किसमें किसमें है, तो आपको पहला में नहीं है, तो जिसमें नहीं है तो सी निकालना है, तो आपको पहले वाले में नहीं, तो इसको माइनस कर दो। अब मतलब बी और सी में होगा तो +4, अब प्लस कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में कितना हो जाएगा, आपको सर 5। देखो पहला में ये भी है तो इसको माइनस कर दिया, दोनों को प्लस, तो 5 4 9, और 9 में से 6 जाएगा तो कितना हो जाएगा, आपको सर 3 हो जाएगा। इसी 3 का 40%, 40% का मतलब 40 बटा कितना हो जाएगा, 100, एक कट जाएगा, 4 3 12, 12 बटे 10 यानी कितना हो जाएगा, आपको सर 1.2। उम्मीद करता हूं समझ गए, हमने इतना दिमाग लगा के निकाल लिया 1.2 किसकी इफिशियंसी, डी की। क्यों? क्योंकि सी की तुलना में केवल 40% क्वेश्चन है, 40% कम ज्यादा बोलता तब ज्यादा कम करते, कुछ लड़के अपने मन से ही ज्यादा कम कर देते हैं। बस इसी को सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा। ये समझ गए होंगे कि सी कैसे निकाला, ए बी में यहां नहीं था तो इसको हटा दिया, तो सी निकाल लिया, कितना हो जाएगा 1.2। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ये हो जाएगा ऊपर वाला कितना 150, अब बटे 6 4 10, 10 और 5 15, 15 कितना हो जाएगा 16, 16 दशमलव कितना हो जाएगा 2। तो इस पॉइंट को हटा दो, एक जीरो बढ़ा दो, ये पॉइंट पूरा पूरा हट जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर दो, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 3 से काट दो, या 6 6 2 8 1 9, 6 से काट देता हूं ना, 6 दूना 12 हो जाएगा, 3 6 5 30 हो जाएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, 4 6 7 42 हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 250, 250 बटे कितना हो जाएगा, ये 27, 250 बटे 27, 227 तो सब में दिया है, यानी ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, तो आप समझ गए 250 यूनिट प्लेस कितना है जरूरत, तो 9 7 63 63 7, यानी ये भी हो सकता है, ये दोनों हो सकता है भाई। तो अब देखो भाग करोगे तो 27 नवा हो जाएगा, 27 नवा हो जाएगा, 27 या भाग ही कर लो, 250 है, 250 में अगर 27 का भाग करोगे तो 9 बार भाग जाएगी, 9 7 30 और 3 6, 9 दूना 18, 18 6 कितना होगा 24, यानी 7 बचेगा, यानी 9 सही 7 बटा कितना हो जाएगा, ये 27, 9 सही 7 बटा 27, यानी कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ये वाला गलत हो जाएगा, 17 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, ये वाली बात ये हो जाएगी। उम्मीद करता हूं क्या ये वाली बात समझ गए। इस अप्रोच से आपको क्वेश्चन लगाना पड़ेगा, तब जाके आप क्वेश्चन 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो आप उस तरीके से आपको लिखने में टाइम लग जाएगा। जो पिछली बात मैंने बताया कि अगर आप a प्लस बी प्लस सी निकाल लेते हो, डी कैसे निकालोगे, सी के ऊपर डिपेंड करता है, तो सी कैसे हमने निकाला ये वाली बात आप देखें कि इसको माइनस कर दिया, इनको जोड़ लिया तो 5 9, इसको हटा दिया 3, और 3 का 40% ये डायरेक्टली हमने कर दिया। इस तरीके से ये अप्रोच होनी चाहिए आपको क्वेश्चन को लगाने की। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ये कह रहा है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन हमने लिए हैं जो क्वेश्चन आपके एग्जाम पूछे गए हैं। बी और सी मिलकर उसी कार्य को 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि सी और ए मिलकर उसी कार्य को 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए बी सी और डी मिलकर उसी कार्य को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो बताइए डी अकेला इस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब देखो इस बार डी पूछ दिया, डी अकेला पूछ दिया। अब थोड़ा ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को कैसे आप लगाते हो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको बताने जा रहा हूं कि डी इस क्वेश्चन को कितने दिन में करेगा। डी वाली बात आपसे अकेले पूछ रहा है, कह रहा है ए और बी, बी और सी और ए क्वेश्चन में इतने दिन में कर सकते हैं। आप कह रहे हैं सभी को मिला दिया जाए तो 18 दिन में। आप सभी को लिखते हैं, आपको कुछ भी नहीं लिखना। एक बात बताओ, अभी तो मैंने आपको बताया कि भैया 2 चीजें जानना है। आप कहोगे सर कौन कौन सा, तो अगर हम ये वाली बात कहें, अगर मैं ये वाली बात कहूंगा कि अगर एक जगह अगर हम कहें कि a प्लस बी प्लस सी लिख दें, और a प्लस अगर एक जगह अगर हम लिख दें कि a प्लस बी प्लस सी प्लस क्या हो जाएगा डी। हमने क्या कहा कि एक जगह पहले तीनों का टाइम, इसका निकालने का तरीका मैंने अभी आपको बताया। आप कहोगे सर बिल्कुल कैसे मैंने बताया, आप कहोगे सर ये 25 है, ये 36 है और ये 30 है। बताओ सबसे पहले अगर एबीसी का टाइम निकालोगे, अगर हम टाइम के बारे में बात करें कि ये कितने दिन में तीनों करेंगे, तो अभी मैंने क्या बताया कि यहां पर 36 30 और 25 का एलसीएम ले लो। तो कैसे आप इसका एलसीएम ले लोगे, देखो अगर हम बात करें तो अगर आप कहोगे कि किसी एक का ले लो, तो अगर आप इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो 180 हो जाएगा। 180 और 25 का ले लो तो 180 और 25 18 5 90 900 हो जाएगा। अगर हम इसके बारे में बात करें तो आप कहोगे सर यहां 900 होगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए। आप कहोगे सर इन तीनों का एलसीएम ले लोगे, इसका एलसीएम ले तो 180 और 25 में 5 ले लिया तो कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 900। अब बताओ इसको भाग कितने से करते हो, पहले 25 से भाग करो तो बताओ 100 होता तो 4, 9 चौका कितना होगा 36, यानी अगर हमने क्या कहा 36, आप कहोगे सर 36 होगा। और 36 से भाग करोगे तो कितनी बार में कट जाएगा, 36 5 या 18 दूना 36, 18 5 90 25, यानी 25 बार में, यानी ये हो जाएगा। कहोगे प्लस क्यों लिख रहे हो, क्योंकि तीनों का है। अब प्लस कितना हो जाएगा 30, 30 बार में कट जाएगा ये 30। अच्छा यहां पे क्या करेंगे, तो आप कहोगे सर 2 का गुणा कर देंगे। क्या ये वाली बात समझ गए। तो ये क्या निकल के आएगा, ए प्लस बी प्लस सी का टाइम निकल के आएगा। अब बच्चों ये चारों मिलकर कितने दिन में करते हैं, 18 दिन। मैं क्या बताना चाह रहा हूं, ये ए प्लस बी प्लस सी का टाइम है और ये चारों का टाइम है। देखो मैं उस तरीके से एलसीएम से नहीं लगा रहा हूं, मैं डायरेक्टली आपको बता रहा हूं, देखना कितना आसान हो जाएगा। ये तीनों का टाइम है, ये चारों
चारों का टाइम है। तो आप जानते हैं कि अगर टाइम का अगर अनुपात इतना है तो इसके इफिशिएंसी का इसका उल्टा होता है, क्योंकि सेम कार्य को कर रहे हैं। तो अब मुझे एक बात बताओ, जब अगर हम इसके बारे में बात करें, ऊपर कितना होगा 1800, अगर आप इससे काटना चाहोगे तो आप कहोगे सर ये 1800 है, तो 100 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। यानी अगर आप बोलोगे कि अगर ये 100 है तो इस टोटल को जोड़ लोगे तो अगर 5 यहां दे दो तो 30 30 30 60 30 90 91, तो 91 इधर चला जाएगा, ये 91। ये किस चीज का अनुपात आया? आप कहोगे सर इनके टाइम का अनुपात है। तो भैया इफिशियंसी का अनुपात कितना होगा? तो आप कहोगे उल्टा होगा, यानी 91 होगा तो 100। यानी हमने ये पता कर लिया 3 लोग की इफिशियंसी ये है और 4 लोग की इफिशियंसी ये है। बताओ चौथा व्यक्ति कौन है? तो ये 3 ABC है, A प्लस B प्लस C प्लस D है, इसका मतलब 9। ये 9 किसकी इफिशियंसी आई? तो अब आप कहोगे सर ये D की इफिशियंसी आई। कौन सी आई? D की। तो D का टाइम पूछ रहा है तो D का टाइम निकाल दो। तो वर्क कितना है? वर्क ऊपर वाला टोटल वर्क होता है, तो वर्क कितना है? आप कहोगे सर ये 1800 है। अब बटे कितना हो जाएगा? 9 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 200। 200 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए? अगर आप इस तरीके से लगाते हैं तो क्वेश्चन आप कम टाइम में कर पाएंगे, नहीं तो आप उसी तरीके से आप टाइम टेकन करेंगे। पहले सारी चीज उसी तरीके से करें, लेकिन पहले तीनों का ये निकाल लिया, चारों का निकाल लिया। आप एलसीएम निकाल के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने थोड़ा सा इसमें क्या कर दिया कि इसमें रेशियो लगा दिया, जिससे चीजें थोड़ी सी आसान हो जाए। अगर ऐसे ऐसे अगर स्मार्टली तरीका अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, पूरे भारत के अंदर एक ऐसा मैथ स्पेशल का बैच है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे जरूर आप बताइएगा कि इसमें जो कंटेंट मैं आपको बताऊं, ऐसा कंटेंट आपको मिल रहा है कि आज तक आप कभी भी ऐसे नहीं पढ़े होंगे। और मात्र कितने रुपए में? मात्र 99 रुपए में एक ऐसा बैच है पूरे भारत के अंदर, जो आपको मैं बता दूं कि इस बैच की खास बात क्या है कि इस बैच में कंफ्यूजन 0% है और इसमें कॉन्फिडेंस बच्चों का 100% है। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे मैथ स्पेशल, जरूर आप बताइएगा कि अगर आप किसी से 1500 2000 रुपए देकर अगर आप पढ़े थे तो क्या इतना आपको क्लियर पढ़ाया गया था? क्या आपको उनके पढ़ाए हुए में कंफ्यूजन हुआ था कि नहीं? लेकिन अगर हमारे इस बैच से पढ़ते हैं तो क्या आपको फायदा हो रहा है कि नहीं? आपका कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं? उनसे अच्छा कंटेंट है कि नहीं? जरूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि जो नए बच्चे हैं वो आपकी बातों पर विश्वास करते हैं। तो आप जरूर अपना रिव्यू दीजिएगा कि अगर मैं इतना चैलेंज कह रहा हूं तो इसके अंदर कुछ है, तभी मैं आपसे कह रहा हूं। और मैं आपको बता दूं, इतना सस्ता, मार्केट में एकदम 5x सस्ता, मतलब 5 गुना ज्यादा सस्ता है। ना आपको 699 देने की जरूरत है, ना 799 रुपए देने की जरूरत है। मात्र 99 रुपीज में एक ऐसा कंटेंट मैं आपको पूरे भारत के अंदर बता दूं कि इतने अच्छे तरीके से आज तक आपको कभी नहीं पढ़ाया गया होगा। दूसरी बात, लोग 1.5 घंटा आपको पढ़ाते हैं, उसमें आधा घंटा बकैती करते हैं, 1 घंटा पढ़ाते हैं। लेकिन इसमें अगर आपको वीडियो, अगर 1 घंटे की वीडियो मिलेगी, आपको 1 सेकंड की बात कर रहा हूं, 1 सेकंड भी इधर उधर की बातें उसमें नहीं की गई होंगी। एकदम जितना भी कंटेंट आपको पढ़ा दिया गया, लगभग 60% सिलेबस आपका कंप्लीट कर दिया गया है। 60%, उसमें 1% का 0.% भी उसमें कोई भी बकैती नहीं है। A to Z केवल कंटेंट है। बात समझ गए? तो ये इस बैच की खास बात है कि इतने कम प्राइस में इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है। और जितने भी नए नए तरीके मैं आपको बताऊं, जितना पढ़ाया जा रहा है ना, उतने नए तरीके से कोई भी नहीं पढ़ाया होगा। और दूसरी बात, जितने सिस्टमेटिक तरीके से मैं पढ़ाता हूं, किसी क्वेश्चन को कहां रखना है, किस जगह रखना है, वो सारी चीजें, उतना सिस्टमेटिक तरीका आज तक कभी भी आप किसी से भी नहीं पढ़े होंगे। एकदम अपडेटेड क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है, एकदम हर एक चीजें आपको एकदम सीरियल वाइज पढ़ाया जा रहा है, ताकि बच्चों को कहीं पर कोई कंफ्यूजन ना हो। जो बच्चे पढ़ रहे होंगे जरूर बताइएगा कि आपके अंदर कंफ्यूजन मैथ के अंदर था, कि आपका कंफ्यूजन दूर हुआ कि नहीं। मुझे बहुत खुशी होती है जब बच्चे बोलते हैं सर मुझे मैथ के अंदर आता था लेकिन वही क्वेश्चन लगा पाता था, लेकिन आपसे पढ़ने के बाद जो चीजें मेरी स्पीड हुई, जो मेरे अंदर का कॉन्फिडेंस, देखिए स्पीड कब बढ़ती है? जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तब। तो इस बैच को आप परचेज करके आप अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। ये सारे एग्जाम के लिए, एसएससी का दे रहा हूं, रेलवे का दे रहा हूं, ऑल कंपिटिटिव एग्जाम, जीडी, कोई भी एग्जाम अगर आप दे रहे हैं, ये बैच आपके लिए सफिशिएंट है। इसमें सारी चीजें आपको पढ़ाई जाएंगी। और एक बैच और मैं बता दूं, यूपी में बाबा जी का फरमान आया है कि 1 लाख वैकेंसी आने वाली है। तो बाबा जी ने जैसे योगदान दिया, तो मैं भी बच्चों को योगदान दिया हूं कि भैया मैं आपको यूपीपी का एक ऐसा बैच दे रहा हूं जो मात्र 0 रुपए में है, और आपको कहीं वेट नहीं करना है। पूरा A to Z मैंने हर चैप्टर को एकदम ट्रिक के माध्यम से पढ़ाया है, इतने बेहतरीन कंटेंट के साथ। आज तक आप किसी से नहीं पढ़े होंगे। जहां भी अगर आप पढ़े होंगे, जरूर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइएगा कि सर मैं पैसा देकर पढ़ा था, लेकिन जो कंटेंट आपने फ्री में पढ़ाया ना, वो कंटेंट कभी नहीं पढ़ा था। अगर आपको अच्छा लगेगा तब आप बताइएगा, तभी आप बच्चों को शेयर करिएगा, अन्यथा आप मत शेयर करिएगा। मैं क्यों किसी की जिंदगी आप बर्बाद करेंगे? तो अगर आपको अच्छा लगेगा तब कि अनेक कंटेंट वाकई में अच्छा है। अगर आप किसी से पढ़े थे तो इतना क्लियर तरीके से आज तक आप नहीं पढ़े होंगे। तो ये पेड बैच को मैंने आपको पूरा बिल्कुल मुफ्त में दे रहा हूं। बस अगर वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा तब अगर आप बच्चों को क्या करिएगा, अपने ग्रुप के अंदर एकदम जहर की तरफ फैला दीजिएगा कि भैया मात्र 0 रुपए में एक ऐसा बैच मिल रहा है जिसमें आपका कॉन्फिडेंस 100% बढ़ेगा, एकदम आपका कॉन्फिडेंस 100% बढ़ेगा, कंफ्यूजन एकदम
एकदम घट के 0% हो जाएगा, एकदम चैलेंज के साथ मैं कर रहा हूं। तो ये अभी आपको चल रहे हैं कि ऑफर में बैच चल रहे, 24 घंटे के लिए ऑफर है, आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और वो तो मैथ स्पेशल वाला बैच है जो 99 रुपए, जिसके बारे में मैंने बताया। और एक बैच जो है प्रैक्टिस बैच हमारा चल रहा है, जो बच्चे कहीं पर भी पढ़ चुके हो, अगर ऐसे से स्मार्टली तरीका पढ़ना चाहते हैं, अगर हमारे साथ अपनी स्पीड को तेज करना चाहते हैं, तो इस बैच को ज्वाइन करिए, आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। इसमें भी लगभग 7-8 टॉपिक मैंने आपको पढ़ा दिया है। मैथ स्पेशल में लगभग अर्थमेटिक में 60% मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। एडवांस भी बहुत जल्द शुरू होने वाला है, ठीक है। ये बैच आपको मिलेगा कहां पर? सिलेक्शन पथ ऐप पर मिलेगा, प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करेंगे सिलेक्शन पथ ऐप। अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डलवा दूंगा, वहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। कोई दिक्कत होगी तो हेल्पलाइन नंबर दिया गया है, इस पे आप क्या कर सकते हैं, आप इस पे बात कर सकते हैं, ठीक है। ओके।